सोचिए, क्या कभी ऐसा होता है कि एक इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्यों रहा है। जो इंसान पहले बहुत खुश, एकदम बेफिक्र रहता था, वो अचानक हर छोटी बात पर ओवरथिंक करने लगता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम डिकोड करेंगे द आर्किटेक्चर ऑफ मेंटल मैनिपुलेशन को, यानी वो शांत, अदृश्य ढांचा जिसके जरिए किसी के दिमाग से खेला जाता है। हम समझेंगे कि कैसे कोई इंसान चुपचाप अपनी खुशी खो देता है और एक ऐसे मानसिक जाल में फंस जाता है जिसका उसे अंदाजा तक नहीं होता। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डार्क साइकोलॉजी के अंदर चलते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही सीधा सा, लेकिन सच कहूँ तो थोड़ा खौफनाक सवाल उठता है। क्या किसी इंसान के दिमाग को बिना शोर शराबे के चुपचाप कंट्रोल किया जा सकता है? साइकोलॉजी हमें बताती है कि मेंटल मैनिपुलेशन हमेशा कोई जोर शोर से चिल्लाकर या डरा धमकाकर नहीं होती, बल्कि कई बार तो लोग बहुत ही शांति से आपके इमोशंस और आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगते हैं। और इस पूरी प्रोसेस की सबसे डरावनी बात पता है क्या है? वो ये कि शिकार होने वाले को कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता। उसे बस यही लगता रहता है कि शायद उसी के अंदर कोई कमी आ गई है। तो ये पूरा खेल आखिर शुरू कैसे होता है? चलिए आते हैं फेज 1 पर, प्लांटिंग द सीड, यानी दिमाग में शक का बीज बोना। देखिए, कोई भी मैनिपुलेटर अचानक से आकर किसी की लाइफ कंट्रोल नहीं करने लगता। उनका सबसे पहला टारगेट होता है इंसान का खुद पर से भरोसा तोड़ना। ये वो पहला साइकोलॉजिकल साइन है जहां से सारा कंट्रोल शुरू होता है। अब इसे करते कैसे हैं? मैनिपुलेटर कुछ खास बातों को बिल्कुल एक हथियार की तरह यूज करते हैं। जैसे, तुम ना बहुत ज्यादा सोचते हो, या तुम्हें तो चीजें गलत ही याद रहती हैं, और सबसे कॉमन, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी किसी बात को लेकर एकदम श्योर है, लेकिन उसे बार बार यही बातें कही जाएं, तो एक टाइम के बाद वो अपनी ही फीलिंग्स, अपनी मेमोरीज और अपनी सोच पर डाउट करने लगेगा, राइट? उसे लगने लगता है कि शायद सच में सारी गलती उसी की है और उसका अपना दिमाग ही उसे धोखा दे रहा है। इस पूरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस का एक बहुत ही सटीक नाम है गैसलाइटिंग। शायद आपने ये टर्म पहले सुना भी हो। ये एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जो एक इंसान को अपनी ही रियलिटी पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। इस टेक्निक के जरिए होता यह है कि इंसान का जो मेंटल डिफेंस है ना, वो धीरे धीरे टूट जाता है। जब कोई इंसान अपनी ही यादों पर भरोसा नहीं कर पाता, तो वो मेंटली पूरी तरह से वल्नरेबल, यानी कमजोर पड़ जाता है। और बस यहीं से मैनिपुलेटर के लिए सामने वाले को अपनी उंगलियों पर नचाना बहुत आसान हो जाता है। खुद पर शक का बीज बोने के बाद अब आता है मैनिपुलेशन का दूसरा और कहीं ज्यादा गहरा साइन, फेज 2, द एडिक्शन। यहाँ बात सिर्फ खुद पर शक करने तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि एक बहुत ही इंटेंस इमोशनल डिपेंडेंसी, यानी भावनात्मक निर्भरता की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास या कॉन्ट्रास्ट काम करता है, एक्सट्रीम अफेक्शन वर्सेस सडन डिस्टेंस। मतलब कभी तो बेइंतहा प्यार जताना और फिर अचानक से पूरी तरह दूरी बना लेना। एक दिन वो इंसान आपसे ऐसे बात करेगा जैसे आप दुनिया में सबसे खास हैं, और अगले ही दिन एकदम से रूखा और ठंडा बर्ताव। अब हम सब जानते हैं कि ये कोई नॉर्मल बिहेवियर तो है नहीं। दरअसल ये जानबूझकर उठाया गया एक साइकोलॉजिकल कदम है, ताकि सामने वाले के दिमाग में एक गहरा इमोशनल कंफ्यूजन पैदा किया जा सके। पर सवाल ये है कि आखिर ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर काम क्यों करता है? तो साइंस हमें बताती है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन ना अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता का पूरी तरह से आदी हो जाता है। जब कोई अचानक से रूखा व्यवहार करता है, तो सामने वाला लगातार बस यही सोचता रहता है कि आज वो अलग बिहेव क्यों कर रहा है, मुझसे क्या गलती हो गई। ये अनसर्टेनिटी दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है, और पता है, यही बेचैनी इंसान को उस मैनिपुलेटर से और भी ज्यादा गहराई से जोड़ देती है। वो इंसान बस उस प्यार वाले रूप को वापस पाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। अब जब वो इमोशनल एडिक्शन हो गया, तो ये जाल पूरी तरह से बंद होने को तैयार है। हम पहुंचते हैं फेज 3 पर, द फाइनल कैप्चर। ये मैनिपुलेशन का तीसरा और सच कहूं तो सबसे डरावना साइन है। अगर कोई इंसान इस स्टेज तक पहुंच गया है, तो उसके लिए इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें होता है आइसोलेशन, और ये आइसोलेशन कोई एक दिन का काम नहीं है। ये बहुत ही धीमी और सोची समझी प्रोसेस होती है। स्टेप 1, दोस्तों से दूर करना। मैनिपुलेटर ये साबित करने की पूरी कोशिश करता है कि आपके दोस्त आपके लिए सही नहीं है। फिर स्टेप 2, परिवार से दूर करना। और फाइनली स्टेप 3, इंसान को खुद उसी से दूर कर देना। बेसिकली
मैनिपुलेटर जानबूझकर उस पूरे सपोर्ट सिस्टम को ही कट ऑफ कर देता है जो इंसान को सही और गलत का आईना दिखा सकता है। और इसका रिजल्ट वो बहुत खौफनाक होता है, क्योंकि एक अकेला आइसोलेटेड इंसान कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान टारगेट होता है। सोचिए, जब सलाह लेने के लिए या मन की बात शेयर करने के लिए कोई दोस्त या फैमिली मेंबर बचेगा ही नहीं, तो इंसान पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा। इसका सबसे डरावना रिजल्ट ये होता है कि शिकार की पूरी दुनिया सिमटकर केवल उसी एक मैनिपुलेटर के इर्द गिर्द घूमने लगती है। उसकी पूरी रियलिटी बस वही एक इंसान बनकर रह जाता है। इस पूरे सफर को समेटते हुए अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, द रियलाइजेशन, कंट्रोल वर्सेस लव। ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जहां मन में शक पैदा किया जाए, जहां आपको कंफ्यूज किया जाए और अकेला कर दिया जाए, क्या वो वाकई प्यार है या सिर्फ किसी का कंट्रोल? चलिए इसे थोड़ा समराइज करते हैं। यहाँ खतरे के कुछ बहुत ही क्लियर रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लगातार ओवरथिंक करना, हर छोटी बात पर बेवजह खुद को दोषी मानना, हमेशा एक इमोशनल कंफ्यूजन में रहना, और सबसे बड़ी बात, अपनी खुद की पहचान, अपना सेंस ऑफ सेल्फ खो देना। अगर किसी भी रिश्ते में ये सब हो रहा है तो साफ है कि ये एक टॉक्सिक डायनामिक है। ये किसी भी तरह से प्यार नहीं, बल्कि मानसिक नियंत्रण यानी मेंटल कंट्रोल के बिल्कुल क्लियर संकेत हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और सबसे अहम निष्कर्ष सिर्फ एक लाइन में छुपा है: जो चीज आपकी मानसिक शांति को नष्ट कर दे, वो कभी प्यार हो ही नहीं सकती। हमें सच्ची परवाह और इस तरह के साइकोलॉजिकल जाल के बीच एक बहुत ही क्लियर बाउंड्री लाइन खींचनी होगी। देखिए, प्यार में शांति होती है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है। जहाँ हर पल बस डर हो, कंफ्यूजन हो और खुद पर ही शक होने लगे, वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। तो अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने आता है, हम सब इस अदृश्य, इस इनविजिबल माइंड कंट्रोल से खुद को कैसे अवेयर रख सकते हैं? क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक कंट्रोल वही होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। अगर डार्क साइकोलॉजी के इन कॉन्सेप्ट्स ने आज आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो हमें अपने आसपास के बर्ताव के प्रति हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमेशा याद रखिए, जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा बचाव है।